भाई, इस बार वीडियो फटेगी। समीर कैमरा का बैग उठाते हुए बोला। लोग भूत वाली चीजें सबसे ज्यादा देखते हैं। विवेक हंस पड़ा। आज साबित कर देंगे कि ये सब झूठ है। दोनों रात होने से पहले गांव के बाहर बने पुराने श्मशान घाट पहुंच गए। घाट के बाहर एक बूढ़ी औरत फूल बेच रही थी। उसने दोनों को देखा। बेटा, सूरज डूबने से पहले वापस लौट जाना। समीर मुस्कुराया। दादी, हम डरने वालों में से नहीं है। बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में देखा, फिर बहुत धीरे बोली, डरना तो तब जब कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारे, जबकि वहां तुम्हारे अलावा कोई हो ही नहीं। दोनों हंस दिए। उन्हें लगा एक और डराने वाली कहानी। कुछ देर बाद सूरज पूरी तरह डूब चुका था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज और सूखे पेड़ों से टकराती हवा। कैमरा ऑन हुआ। दोस्तों, हम इस वक्त उस श्मशान घाट में हैं जहां लोग कहते हैं कि हर रात एक रहस्यमयी दीपक जलता है। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। पहले 20 मिनट सब बिल्कुल सामान्य था। फिर अचानक टुन टुन टुन, जैसे किसी ने पीतल की छोटी घंटी बजाई हो। दोनों चुप। तूने सुना? हाँ। विवेक ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोई जानवर होगा, समीर ने कहा। दोनों आगे बढ़ गए। कुछ कदम बाद उन्हें दूर अंधेरे में एक छोटा सा दीपक जलता दिखाई दिया। वो देख, शमशान के बीच एक अकेला दीपक, लेकिन आसपास कोई इंसान नहीं। समीर कैमरा लेकर उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही दोनों पास पहुंचे, दीपक अपने आप बुझ गया और उसी पल उनके पीछे किसी के चलने की आवाज आने लगी। थक थक थक। दोनों पलटे। पीछे कोई नहीं। ये अच्छा प्रैंक है, समीर ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ देर बाद फिर वही दीपक, इस बार दूसरी जगह जल रहा था। अभी तो यहां नहीं था, विवेक फुसफुसाया। दोनों फिर उसके पीछे गए। दीपक फिर बुझ गया और इस बार किसी ने बिल्कुल उनके पीछे से धीरे से कहा, विवेक। दोनों जम गए। तूने बुलाया? नहीं। फिर मेरा नाम किसने लिया? अब पहली बार दोनों सच में डर गए। उन्होंने फैसला किया, वापस चलते हैं। लेकिन 5 मिनट चलने के बाद वे फिर उसी दीपक के सामने खड़े थे। नहीं, ये वही जगह है। दोनों ने दूसरा रास्ता लिया। 10 मिनट चले, फिर वही दीपक। अब दोनों की सांसें तेज हो चुकी थी। तभी उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। रात के 12 बजे श्मशान के बीच एक बच्चे का रोना। समीर ने कैमरा उस दिशा में किया। आवाज बंद। फिर उसी कैमरे की स्क्रीन में पीछे एक छोटा लड़का खड़ा दिखाई दिया। सफेद कपड़े, जलने के निशान और चेहरे पर मुस्कान। दोनों तुरंत पीछे मुड़े। वहां कुछ नहीं था। दोबारा स्क्रीन देखी तो लड़का भी गायब। ये कैमरे की गड़बड़ है, समीर खुद को समझा रहा था। लेकिन तभी कैमरे की बैटरी 100% से 0% हो गई। कैमरा बंद, टॉर्च भी बंद। चारों तरफ घना अंधेरा। अचानक दूर दर्जनों दीपक एक साथ जल उठे। पूरा श्मशान पीली रोशनी से भर गया। लेकिन सबसे डरावनी बात, हर दीपक के पीछे एक इंसान खड़ा था। सफेद कपड़ों में, सिर झुकाए हुए, पूरी तरह स्थिर। कोई हिल नहीं रहा था। समीर चिल्लाया, भाग। दोनों पूरी ताकत से दौड़े, लेकिन जहां भी भागते उन्हें वही दीपक, वही लोग फिर दिखाई देते, जैसे पूरा श्मशान उनके साथ चल रहा हो। दौड़ते दौड़ते दोनों एक पुराने चबूतरे पर चढ़ गए। नीचे देखा तो पूरा मैदान हजारों जलते दीपकों से भर चुका था। हर दीपक के पीछे एक साया और फिर एक साथ। सभी ने अपना सिर ऊपर उठाया, लेकिन उनके चेहरे थे ही नहीं। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ काला अंधेरा। अचानक सारे दीपक एक साथ बुझ गए। पूरा श्मशान फिर अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में किसी ने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। समीर जोर से चीखा। दोनों बेहोश हो गए। जब आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। वे दोनों श्मशान के बाहर पड़े थे। वही बूढ़ी औरत उनके सामने खड़ी थी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुमने दीपक देख लिया? दोनों ने कांपते हुए हां में सिर हिलाया। बूढ़ी औरत ने आंखें बंद कर लीं। अब अगर अगले 7 दिनों तक हर रात तुम्हें वही दीपक दिखाई दे, तो कभी उसके पीछे मत जाना।